नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों को अब हर महीने राजभवन को देना है खर्च का हिस्सा। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए अब राजभवन ने प्रत्येक माह के खर्च का हिस्सा मांगा है। संभवतः ये पहली बार हो रहा है जब विश्वविद्यालय के वित्तीय मामले को लेकर राजभवन ने रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने निर्देश पर उनके प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर कहा है कि विश्वविद्यालय में किए जा रहे खर्च का मासिक प्रतिवेदन राजभवन को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराए। अब हाईवे से भाग रहे अपराधी को पुलिस इंटरसेप्टर के जरिए पकड़ेगी। अब अपराध को अंजाम देकर अपराधियों का हाईवे से होकर भाग निकलना आसान नहीं होगा। जल्द ही पुलिस इंटरसेप्टर के माध्यम से अपराधियों का पता लगा लेगी। इसके लिए हाईवे पर इन वाहनों को खड़ा किया जाएगा। इससे तेज रफ्तार वाहनों के नंबरों का फोटो भी लिया जा सकेगा। जिस वाहन से अपराधी फरार हुए होंगे वो नंबर पुलिस को तत्काल ही कंट्रोल रूम तक भेज दिया जाएगा ताकि अपराधियों को हाईवे पर ही घेर लिया जाए। झारखंड पुलिस द्वारा 10 नए इंटरसेप्टर वाहन को मंगाया जा रहा है। झारखंड के 20 एयरपोर्ट को हाईटेक बनाने के लिए पीएम मोदी आज रखेंगे नींव। रेलवे देश भर के 1300 रेलवे स्टेशन को अगले कुछ वर्षों में एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को 508 उन स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे जिन्हें पहले चरण में बदला जाएगा। इसकी लागत 24,470 करोड़ रुपए आएगी। इसमें झारखंड के भी 20 स्टेशन है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी का कहना है कि स्टेशनों का विकास अगले 50 साल की जरूरत के हिसाब से किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर जारी किए गए हैं। विकास कार्य अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को समापन हो गया है। समापन भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को हमने विधानसभा से पास कर राजभवन भेजा था। उसे उलझाकर रख दिया गया, लेकिन हमारा प्रयास कम नहीं हुआ है। विश्वास रखें, हम इसे फिर से लाएंगे। उन्होंने कहा, सुदेश महतो बड़ी चतुराई से पूछ रहे हैं कि कौन सी नीति पर सरकार अभी नौकरियां देने जा रही है। षड्यंत्र के तहत 60-40 का नारा देकर युवाओं को भड़काया जा रहा है। झारखंड में पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने बहस करते हुए कहा कि सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। झारखंड में 9 व 10 अगस्त को खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। रांची विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को है। झारखंडी की हेमंत सोरेन सरकार इसे झारखंड आदिवासी महोत्सव के रूप में आयोजित कर रही है। कई आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत हॉकी व फुटबॉल समेत विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। विजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए नियम व शर्तें हैं। आप अगर इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स व तीरंदाजी प्रतियोगिता में विजयी टीमें पुरस्कृत की जाएंगी। झारखंड में विधायकों के वेतन में जल्द की जाएगी बढ़ोतरी। झारखंड के विधायकों की सैलरी जल्द ही बढ़ सकती है। दरअसल मानसून सत्र के दौरान विधायकों का वेतन बढ़ाने को लेकर एक प्रस्ताव स्पीकर के सामने पेश किया गया, जिसके बाद इस संबंध में एक समिति का गठन भी किया गया। इसे भाजपा के विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट विधानसभा को सौंप दी है। विश्व आदिवासी दिवस पर 500 युवा निकालेंगे बाइक रैली। आदिवासी समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से रांची में पहली बार बाइक रैली फॉर यूनिटी के नाम से महारैली निकाली जाएगी। शनिवार को करमटोली स्थित धूमकुड़िया भवन में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान विकास तिर्की ने कहा कि देश और राज्य में आदिवासी समाज पर चौतरफा हमला हो रहा है। आदिवासी समाज के नेता की हत्या हो रही है। इसे रोकने के लिए 500 युवा बाइक रैली के माध्यम से 9 अगस्त को सुबह 10 बजे मोहाराबादी मैदान में जुटेंगे। मणिपुर में फिर हिंसा और आगजनी से मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या से तनाव बढ़ा। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग जल उठी है। विष्णुपुर जिले में शुक्रवार की रात मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा उपद्रवियों ने कई घरों में आग भी लगा दी। विष्णुपुर पुलिस ने बताया कि मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा कुकी समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कुछ लोग बफर जोन को पार करके मैतेई इलाकों में आए और उन्होंने मैतेई इलाकों में फायरिंग की। हिंसा प्रभावित नूह में बुलडोजर कार्यवाही के तीसरे दिन ढहाए गए करीब 24 मेडिकल स्टोर। हरियाणा के नूह जिला प्रशासन के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही तीसरे दिन भी जारी रही। शनिवार सुबह लगभग 2 दर्जन मेडिकल स्टोर अन्य दुकानों को जमींदोज किया गया। प्रशासन ने गुरुवार शाम को हिंसा प्रभावित नूह से करीब 20 किलोमीटर दूर तावड़ू में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहने वाले अप्रवासियों को झोपड़ियों को तोड़ दिया था।
सरकार के मेरी माटी मेरा देश अभियान की कामयाबी के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। देश में 12 मार्च 2021 को शुरू हुई आजादी के अमृत महोत्सव का समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान से इसी महीने अगस्त 2023 में होने जा रहा है। भाजपा आलाकमान ने भारत सरकार की ओर से चलाए जाने वाले अभियान को जन सहभागिता कार्यक्रम का दर्जा देते हुए इसे देशव्यापी अभियान का खाका तैयार किया है। पार्टी इस अभियान में अपने सभी सांसदों, अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ साथ राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तरीय, यहाँ तक कि गाँव स्तर के कार्यकर्ताओं को उतारने जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन होंगे झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विवि के कुलाधिपति। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन 2 विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। इसमें झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 व झारखंड माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक में मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने का प्रावधान है। अब तक सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति राज्यपाल होते थे। इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए 6 सदस्यों ने प्रस्ताव दिया था। रिम्स में कृत्रिम दांत लगाने की सुविधा अगले महीने से होगी शुरू। रिम्स डेंटल कॉलेज के प्रोस्थोडोंटिक्स विभाग में कृत्रिम दांत लगाने की सुविधा सितंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए लैब की आधारभूत संरचना दुरुस्त की जा रही है। इसके बाद फिक्स दांत बनाने वाली मशीन को इंस्टॉल कर दांत लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में फिक्स दांत के मरीजों को निजी क्लिनिक में जाना पड़ रहा है, जहाँ एक दांत के लिए 2 से 2,500 रुपए लिए जाते हैं। इधर डेंटल लैब में डेंचर वाले कृत्रिम दांत की सुविधा उपलब्ध है। डेंचर वाले दांत की सुविधा मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ल्ड क्लास बनेगा हटिया रेलवे स्टेशन। आनंद विहार की तर्ज पर बनेगा पिस्का। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हटिया व पिस्का स्टेशन को विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को इसका ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। उक्त बातें डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों का चयन किया गया था। इसमें रांची रेल डिवीजन के 15 स्टेशन शामिल है। हटिया स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर 355 करोड़ से वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित होगा। वहीं 27 करोड़ से पिस्का स्टेशन को आनंद विहार स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। रांची दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी से कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। देश की राजधानी दिल्ली से झारखंड की राजधानी रांची की उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट में शनिवार को तकनीकी खराबी आ गई। 180 यात्रियों की जान हलक में आ गई। सुबह दिल्ली से उड़ान भरने के आधे घंटे बाद पायलट को मालूम हुआ कि कुछ तकनीकी खराबी है। पायलट ने तत्काल वापस लौटने का फैसला किया। आखिरकार विमान दिल्ली पहुंचा और उसकी सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इसके बाद यात्रियों को दूसरे विमान से रांची भेजा गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।